नमस्ते। हेलो एवरीवन। आई होप आप लोग लक्षणा को अच्छे से समझ रहे होंगे। हम लक्षणा के कुछ भेदों को पहले के व्याख्यानों में समझा चुके हैं, जैसे सारोपा और साध्यवसाना भेद से लक्षणा के जो 8 भेद होते हैं उनका हम क्रमशः वर्णन कर चुके हैं। पुनः विषय पर आ रहे हैं, इसलिए इस स्लाइड में उन 8 के नाम उदाहरण सहित हमने दिए हैं। सारोपा रूढ़ी उपादान लक्षणा, जिसका कि उदाहरण था अश्वः श्वेतः धावति। सारोपा प्रयोजन उपादान लक्षणा, जिसका उदाहरण है एते कुन्तः प्रविशन्ति। सारोपा रूढ़ी लक्षण लक्षणा, कलिंगः पुरुषो युध्यते। सारोपा प्रयोजन लक्षण लक्षणा, आयुर्घृतम्। अब साध्यवसाना के भेद। साध्यवसाना रूढ़ी उपादान लक्षणा श्वेतः धावति। साध्यवसाना प्रयोजन उपादान लक्षणा कुन्तः प्रविशन्ति। साध्यवसाना रूढ़ी लक्षण लक्षणा कलिंगः साहसिकः। साध्यवसाना प्रयोजन लक्षण लक्षणा गंगायां घोषः। तो सारोपा के अन्य उदाहरण भी आचार्य विश्वनाथ ने समझाए थे, और साध्यवसाना के जो उदाहरण थे वो पहले समझाए जा चुके थे लक्षणा के उदाहरणों में, वही साध्यवसाना के साथ थे, इसीलिए उन पर विशेष व्याख्या नहीं की गई, क्योंकि वो पहले ही विशेष व्याख्या की जा चुकी है। इस तरह से हम लक्षणा के उपादान लक्षणा, लक्षण लक्षणा, तदुपरांत सारोपा और साध्यवसाना भेद से 8 भेदों को पूरा कर चुके हैं। अब इसके उपरांत लक्षणा के पुनः शुद्धा और गौड़ी भेद से 16 भेद हो जाते हैं। तो शुद्धा और जो गौड़ी भेद है उसको हम देखते हैं कि ये कैसे होते हैं। सादृश्यतर संबंधाः शुद्धाः ताः सकला अपि सादृश्यात् तु मया सादृश्यात् तु मता गौड्यस्तेन षोडश भेदिताः। क्या कह रहे हैं कि सादृश्य इतर संबंधाः शुद्धास्ताः सकला अपि सादृश्यात् तु मता गौड्यस्तेन षोडश भेदिताः। ता सकला अपि सादृश्येतर संबंधा शुद्धा सादृश्यात् तु गौण्ड्यः मता तेन षोडश भेदिताः। तो जो सादृश्य से इतर संबंध वाली है, तो पहले कही हुई 8 प्रकार की सारोपा और साध्यवसाना, तो 4 सारोपा थी, 4 साध्यवसाना थी। तो जो पहले कही गई 8 प्रकार की लक्षणाएं हैं, ये लक्षणाएं सभी सादृश्येतर संबंध से शुद्धा कहलाती हैं, और सादृश्य संबंध से होने पर गौड़ी कहलाती हैं। इस तरह से इनके 16 भेद होते हैं। तो सादृश्य से इतर अर्थात सादृश्येतर, सादृश्य यानी समानता, कहीं ना कहीं समानता होनी चाहिए, किंतु जहां बिल्कुल ही समानता ना हो, सादृश्य से इतर अर्थात असादृश्य हो दोनों के बीच में, तो वहां पर कौन सी होगी? शुद्धा होगी। और जहां संबंधों का आधार सादृश्य पर निर्भर होगा, वहां पर गौड़ी लक्षणा होगी। तो जो अभी हमने 8 प्रकार की सारोपा और साध्यवसाना भेद से लक्षणा पढ़ी हैं, उनको जब हम शुद्धा और गौड़ी भेद से विभाजित करेंगे तो कितनी हो जाएंगी? वो अभी बताई हुई सारोपा और साध्यवसाना जो लक्षणाएं हैं, उनको जब हम शुद्धा और गौड़ी भेद से गुणित करेंगे तो ये लक्षणाएं 16 प्रकार की हो जाती हैं।
तो आज हम शुद्धा और गौड़ी भेद से इन 16 प्रकार की लक्षणों का अध्ययन करेंगे। देखिए, परिभाषा हम अभी पढ़ चुके हैं। अब शुद्धा के उदाहरण। इन्होंने क्या कहा, आचार्य विश्वनाथ ने क्या कहा कि कारिका में प्रयुक्त ता पद से पूर्व में कही गई 8 प्रकार की लक्षणा हैं। ता पूर्वोक्ता अष्टभेदा लक्षणा सादृशितर संबंधा कार्य कारण भावादयः अत्र शुद्धानां पूर्वोदाहरणान्येव। कि जो ता पद से पहले कही हुई 8 प्रकार की लक्षणा है और सादृश्येतर संबंध से तात्पर्य कार्य कारण भाव आदि संबंध है। ठीक है, तो कार्य कारण भाव संबंध क्या कहलाएगा, सादृश्येतर संबंध। इस प्रकार यहाँ जो शुद्धा के उदाहरण हैं वो पहले कहे गए उदाहरणों से जानना चाहिए। अब पहले कौन से उदाहरण हैं देखिए, कि अभी तक जो हो चुके हैं, अभी हमने साध्यवसाना और सारोपा के 8 भेद जो पढ़े थे, वही 8 भेद किस में आ जाएंगे, शुद्धा लक्षणा में परिगणित हो जाएंगे। कैसे होंगे देखिए, शुद्धा सारोपा रूढ़ी उपादान लक्षणा अश्वः श्वेतः धावति। अब देखिए, सारोपा में क्या होता है, सारोपा में विषयी और विषय अलग अलग होते हैं, अश्वः श्वेतः अलग अलग हैं। रूढ़ी है, हम पहले ही इसको बता चुके हैं, और उपादान भी है, लक्षणा भी है। शुद्धा कैसे है, बस ये देखना है हमको। तो शुद्धा कैसे है, सादृश्येतर संबंधा शुद्धा। तो सादृश्य इतर, देखिए अश्वः गुण है और श्वेत, अश्वः कर्ता है और श्वेतः गुण है। दोनों कैसे हैं, दोनों अलग अलग हैं, है ना। गुण का कार्य अलग होता है और जो कर्ता है उसका कार्य अलग है। तो गुण जो हैं वह यानी श्वेत जो है वह अश्व में शामिल है, लेकिन इनका जो संबंध है वह कैसा है, सादृश्य इतर है। ठीक है, इसीलिए हमने यहाँ पर सिर्फ शुद्धा सारोपा रूढ़ी उपादान लक्षणा और इसका उदाहरण लिखा है। ऐसे ही शुद्धा अर्थात सादृश्य इतर संबंध, ये आपको समझ जाना है। इसके बाद ये जो सारे उदाहरण हैं वे सभी के सभी किसके हैं, शुद्धा लक्षणा के ऊपर आधारित हैं। ऐसे ही एते कुंतः प्रविशन्ति, तो यहाँ पर शुद्धा कुंत और एते अलग अलग हो रहे हैं। शुद्धा सारोपा रूढ़ी लक्षण लक्षणा कलिंगः पुरुष अलग अलग हैं, और शुद्धा सारोपा प्रयोजन लक्षण लक्षणा आयुर्घृतम ये भी अलग हैं। अब इसमें शुद्धा साध्यवसाना, देखिए साध्यवसाना की परिभाषा क्या थी कि जहां पर विषयी विषय को निगरण कर ले, यानी श्वेतः धावती, केवल श्वेतः धावती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये शुद्धा क्यों है, क्योंकि ये श्वेतः धावती ये कैसा है, ये सादृश्य इतर है ना, क्योंकि जो धावन क्रिया है उसका श्वेत के साथ कोई तालमेल नहीं है। ऐसे ही शुद्धा साध्यवसाना प्रयोजन उपादान लक्षणा कुंतः प्रविशन्ति, शुद्धा साध्यवसाना रूढ़ी लक्षण लक्षणा कलिंगः साहसिकः, शुद्धा साध्यवसाना प्रयोजन लक्षण लक्षणा गंगायां घोष। अब इसके उपरांत जो गौड़ी है, गौड़ी लक्षणा के भेद प्रारंभ होते हैं। तो गौड़ी लक्षणा किस पर आधारित है, सादृश्य संबंध पर आधारित है। इसके चूंकि अभी जो उदाहरण आएंगे उनकी कोई व्याख्या पहले नहीं की गई है, तो आचार्य विश्वनाथ ने इनकी व्याख्या अब यहाँ पर की है, उसी के अनुसार हमने व्याख्या को वर्णित किया है।
अब देखिए, रूढ़ामुपादान लक्षणा सारूपा गौड़ी यथा एतानि तैलानि हेमन्ते सुखानि। अत्र तैल शब्दः तिल भवस्नेह रूपम मुख्यार्थम उपादायैव सार्वशपादिषु स्नेहेषु वर्तते। अब देखिए, जो हम सादृश्य और सादृश्येतर संबंध था, वो इसको जब हम सादृश्य को पढ़ लेंगे तो आपको स्वतः सादृश्येतर और भी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। देखिए क्या कह रहे हैं इसमें उदाहरण, एतानि तैलानि हेमंते सुखानि। ये तैल हेमंत ऋतु में सुखकारक होते हैं। ठीक है, अब देखिए तैल किसे कहते हैं। जो तैल शब्द है वह तिलेषु भव, तिल से होने वाला, तिल में होने वाला क्या, स्नेह रूप अर्थात चिकने पदार्थ रूप मुख्य अर्थ का उपादान करके ही सरसों आदि के स्नेह अर्थात चिकने पदार्थ का ज्ञान कराता है। मूल रूप से जो तिलों से उत्पन्न होता है वह तेल कहलाता है। ठीक है, अब तो तिल या सार्शपादी सरसों है। अब सरसों हो गया, आजकल देखिए क्या कहते हैं सब लोग, मूल रूप से तिल का तेल है, तिल से बना तेल। अब सरसों का तेल, आप लोग व्यवहार में क्या करते हैं, नारियल का तेल, मूंगफली का तेल है ना, सोयाबीन का तेल और बादाम का तेल, अखरोट का तेल। जबकि जो तैल शब्द है वो क्या है, सिर्फ तिलों से होने वाला जो चिकना पदार्थ है, जो उसके अंदर व्याप्त रहता है और पेरने की जो क्रिया होती है उस क्रिया के उपरांत वह कार्य होता है। क्या हमें तैल दिखता है तो क्या, तिलेषु तैलः, तिलों में तैल है। क्लियर। अब यहाँ पे क्या कहा कि एतानि तैलानि, ये तेल हेमंते, हेमंत ऋतु में सुखदायी होते हैं। तो यहाँ उपादान लक्षणा हो गई तैल शब्द में। अभिधा से तो तिल से निकलने वाले द्रव्य का ही तैल अर्थ होता है, किंतु सादृश्य के कारण सरसों आदि के द्रव को भी क्या कहते हैं, तैल कहा जाता है। इसीलिए यहाँ पर क्या हो गई, रूढ़ी आपको पता चली, तैल सब में कहने लगे। और उपादान क्यों हो गई कि अभिधा से जो तेल है वह क्या होता है, तिल से निकलने वाले स्नेह रूप पदार्थ को, द्रव को हम क्या कहते हैं, तैल कहते हैं। तो ये उपादान हो गई। अब गौड़ी कैसे हो गई, यहाँ पे गौड़ी कैसे हुई, सादृश्य संबंधात तो गौड्यस्तेन। तो क्या भी परिभाषा बोली थी, तो क्या बोला कि सादृश्य संबंध से ये तेल, तो जो सादृश्य संबंध आधार है इसका, इस वजह से यह गौड़ी है। तो यह एतानि तैलानि हेमंते सुखानि, यह उदाहरण किसका हो गया, यह हो गया रूढ़ी, उपादान, लक्षणा, सारूपा और गौड़ी। ठीक है, अब हम इसके आगे बढ़ेंगे प्रयोजन में। तो प्रयोजनवती सारूपा गौड़ी लक्षण लक्षणा राजकुमारेषु तत्सदृशेषु च गच्छत्सु एते राजकुमाराः गच्छन्ति। किस में बता रहे हैं कि प्रयोजन में, है ना, गौड़ी राजकुमार और उनके अन्य कुमारों के साथ जाने पर एते राजकुमाराः गच्छन्ति, ये प्रयोग होता है ना। तो जैसे हम बारातों में भी देखते हैं, है ना, क्या देखते हैं बारातों में कि जो दूल्हे के साथ उसके मित्र होते हैं वे अपने आप को क्या ही समझते हैं, उस समय उनका जो समझना होता है वो बिल्कुल अपने आप को दूल्हे जैसा ही समझते हैं और वैसा ही अपने आप को ट्रीट करवाना पसंद करते हैं। किसके साथ हैं वो, दूल्हे के साथ हैं। ऐसे समझिए, तो जो राजा राजकुमार है, राजा का बेटा राजकुमार यदि कहीं जा रहा है और उसके साथ यदि उसके मित्रों की टोली है, वो सारे कैसे हो गए उस समय,
कोई ये नहीं कहेगा कि ये राजकुमार हैं और ये सामान्य लोग हैं या सामान्य बच्चे हैं। राजा के पुत्र राजकुमार के साथ चलने वाले उसके सारे मित्र कैसे बन जाते हैं? राजकुमार ही बन जाते हैं और उन्हें राजकुमार जा रहे हैं, ऐसा प्रयोग होता है। अब यहाँ पर देखिए, एते शब्द से विषय का निर्देश होने से सारोपा हो गई। राजकुमारों का भी यहाँ उपादान है, ठीक है, अलग हैं लेकिन राजकुमार के साथ जा रहे हैं, इसलिए ये उपादान लक्षणा हो गई। अन्य कुमारों का, जैसे कोई मंत्री का बेटा है, कोई किसी और का बेटा है, तो ऐसे अन्य कुमारों का राजकुमारों के समान आदरणीय होना। जितनी दूल्हे की सेवा की जा रही है, दूल्हे का ध्यान रखा जाता है, उतना ही दूल्हे के मित्रों का भी ध्यान रखा जाता है। वैसे ही समझने की कोशिश कीजिए, जैसे राजकुमार का ध्यान रखा जाता है, सम्मान किया जाता है, वैसे ही राजकुमार के मित्रों का भी सम्मान किया जाता है। तो यहाँ पर क्या हो गया? आदरणीय होना किसका? राजकुमार के जो अन्य मित्र हैं उनका राजकुमारों के समान आदरणीय होना प्रयोजन हो गया। सादृश्य कैसे हो गया? इसमें सादृश्य संबंध कैसे हो गया? ऐसे तो अलग अलग हैं लेकिन साथ साथ रहते हैं, इसीलिए यह कैसा हो गया? गौड़ी हो गया। ठीक है, तो कुल मिलाकर एते राजकुमारा गच्छन्ति, यह उदाहरण प्रयोजनवती, सारोपा, गौड़ी, लक्षण, लक्षणा का हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रूढ़ी, उपादान, लक्षणा, साध्यवसाना, गौड़ी। ठीक है, अब हमें साध्यवसाना देखना है। साध्यवसाना पहले ही बताया था। क्या बताया था? कि निगरण क्या करना है? विषयी विषय का निगरण कर लेता है, ये वो साध्यवसाना थी हमारी। अब हमें गौड़ी में देखनी है, तो क्या कहा उदाहरण? तैलानि हेमंते सुखानि, अर्थात जो एतानि विषय था उसका जो तैलानी है उस विषय ने क्या कर लिया? निगरण कर लिया। तो कैसा हो गया? ये साध्यवसाना हो गई। ठीक है, और जो शेष व्याख्या है, देखिए इससे पहले एतानि तैलानि हेमंते सुखानि, तो रूढ़ी में उपादान लक्षणा वह सारोपा थी जिसमें एतानि दिया हुआ था। अब एतानि वाली व्याख्या में और इस उदाहरण की व्याख्या में सिर्फ सारोपा और साध्यवसाना का अंतर है। तो सारोपा थी, उसमें क्या था? एतानि तैलानि हेमंते सुखानि, और ये साध्यवसाना है तो इसके उदाहरण में एतानि हटा दिया, अर्थात तैलानि सुखानि हेमंते। तो जो तैलानी है उसने क्या किया? एतानि विषय पद का निगरण कर लिया। शेष व्याख्या पूर्ववत है। गौड़ी, गौड़ी कैसे है? कि जो तेल है वह सादृश्य संबंध, यानी सभी तेलों पर यह बात लागू होती है कि जब जाड़े का समय होता है, हेमंत ऋतु होती है, तो सभी तेल रुचिकर प्रियकर लगते हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब प्रयोजने यथा, प्रयोजनी में साध्यवसाना का कैसे उदाहरण होगा? सारोपा में क्या दिया था? एते राजकुमारा गच्छन्ति, अब क्या हो गया? राजकुमारा गच्छन्ति, अर्थात यहाँ पर एते विषय पद का विषयी राजकुमारा पद के द्वारा निगरण कर लिए जाने पर साध्यवसाना है। बाकी अभी मैंने समझाया कि राजकुमार के साथ होने से उनके मित्रों को भी राजकुमार कह दिया जाता है। जितना सम्मान राजकुमार का होता है उतना ही सम्मान राजकुमार के मित्रों का भी होता है, तो वह सम्मान देना ही यहाँ प्रयोजन का अर्थ है। प्रयोजनवती हो गई और उपादान भी हो गई और साध्यवसाना भी हो गई और गौड़ी भी हो गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रूढ़ौ लक्षण लक्षणा सारोपा गौड़ी यथा। अब
लक्षण लक्षणा के 4 उदाहरण चलेंगे। वो उपादान लक्षणा के हुए और ये अब रूढ़ी में लक्षण लक्षणा का उदाहरण। देखिए, राजा गौड़ेन्द्रः कंटकम शोधयति। तो रूढ़ी लक्षण लक्षणा सारूपा गौड़ी में उदाहरण दिया है आचार्य विश्वनाथ ने। राजा गौड़ेन्द्रः कंटकम शोधयति। तो यहाँ कंटक जो शब्द है वह सादृश्य संबंध से क्षुद्र शत्रु का उपलक्षण है। देखिए, कांटा जो पद है, कांटा, कंटक, वह क्या है? कांटा कहाँ लगता है? पैर में लगता है, मोस्टली पैर में लगता है। हाथ में जो कभी कभी लग जाते हैं। अब कोई बिल्कुल ही कांटों की झाड़ियों में घुस जाए उसका कोई कहना नहीं है। यदि कांटा लग रहा है तो वह पैर में लग रहा है ना। तो अब पैर में कोई चीज हमारी पूरे शरीर के अनुकूल पैर, और उस पैर के भी एक पार्ट में या 2 पार्ट में या 3 पार्ट में कांटा लगा मान लीजिए, तो कांटा कैसा हुआ? क्षुद्र हुआ ना। तो यहाँ पर क्या पद का प्रयोग किया? कंटक। तो वह जो कंटक है वह शोधयति, साफ करता है ना। तो किसको? कंटक समान, है ना, कंटक समान क्षुद्र शत्रु का उपलक्षण है। तो कंटक किसका उपलक्षण हो रहा है? क्षुद्र शत्रु। कोई बड़ा शत्रु नहीं है, क्षुद्र शत्रु है, लेकिन फिर भी शत्रु तो शत्रु है, पीड़ादायक तो है। जैसे कांटा लग जाए पैर में तो कितनी पीड़ा होती है, सारा ध्यान उसी जगह लगा रहता है। तो भले ही शत्रु है, लेकिन भले ही छोटा है, फिर भी ध्यान वहीं पर है। और जब तक उसको राजा ने साफ नहीं कर लिया या उसको हटाने दिया, तब तक राजा शांति से नहीं बैठेगा। तो राजा गौड़ेन्द्र है। गौड़ देश का प्रयोग इसलिए किया है कि वो वहीं के निवासी हैं, है ना। तो जो जहाँ रहता है अधिकतर वो उसी देश के राजा का नाम भी ले लेता है। तो राजा गौड़ेन्द्र है ना। कोई इसमें नहीं, कोई भी राजा का नाम लिया जा सकता है उदाहरण देने के लिए। तो राजा गौड़ेन्द्र कंटकम शोधयति। तो गौड़ेन्द्र एक राजा का नाम है। यहाँ इस पद में कोई रचना नहीं है, लेकिन पूरे पद में, पूरे पदों से जो वाक्य बना इसमें रचना है। क्या है? कि राजा गौड़ेन्द्र कंटकम शोधयति। ठीक है। तो कंटक किसका उपलक्षण हुआ? कि क्षुद्र शत्रु का हुआ। तो उपलक्षण हेतुत्वात् क्या हो गई? लक्षण लक्षणा हो गई। और प्रयोजन नहीं है यहाँ पर कोई, साधारणतः रूढ़ी है तो क्या हो गया? रूढ़ी भी हो रही है, तो रूढ़ी लक्षण लक्षणा हो गई। अब क्या बचा? सारोपा। तो यहाँ पर विषयी राजा और विषय गौड़ेन्द्र का पृथक पृथक शब्दतः कथन है, इसीलिए यह सारोपा है। ठीक है। और कंटक शब्द क्षुद्र शत्रु के अर्थ की प्रतीति कराने के लिए अपना अर्थ पूर्णतः त्याग कर देता है। अर्पणम स्वस्य परार्थन्वय सिद्धये। तो अपने अर्थ का, कांटा जो उसका स्वयं का अर्थ है उसका पूरा त्याग कर देता है। क्या अर्थ बताने के लिए? क्षुद्र शत्रु अर्थ को सिद्ध करने के लिए। ठीक है। इसलिए सादृश्य संबंध है ना। जो भी क्षुद्र शत्रु है या कोई छोटी चीज होती है या कोई परेशानी, कांटा, कंटक, उसको पद को प्रयोग करते हैं। तो गौड़ी भी हो गई यहाँ पर। ये समझ में आया आपके? हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, प्रयोजने यथा, प्रयोजने यथा गौरवाहिकः। तो प्रयोजनवती, लक्षण लक्षणा, सारोपा, गौड़ी। यहाँ गौ में रहने वाली जो गाय है, जो पशु है, ये गाय, ये कैसी है? जड़ता, मंदता। अब इनमें कोई भी बात हो जाए, तेज, जड़ता से तात्पर्य है मतलब ठीक है, जैसे हैं वैसे हैं। मंदता, धीरे धीरे अपना मंदगामी होना, है ना। अब यदि आप चीते की बात करें तो चीता कैसा है? क्या मंदता गुण है उसके अंदर? एक पल में यहाँ, एक पल में वहाँ। बिल्ली की बात ले लीजिए, एक पल में यहाँ, एक पल में वहाँ, है ना। तो जो गाय है ना, वो कैसी है? जड़ता, मंदता, इन गुणों से युक्त होती है। ये उनके अपने गुण हैं। हर पशु के, हर जानवर के, हर व्यक्ति के, हर चीज का अपना अपना गुण है। अब देखिए यहाँ कैसे मैच किया कि गौरवाहिकः।
तो जो गौ शब्द है वह अपने में रहने वाले जड़ता और मंदता आदि गुणों की वाहिक में प्रतीति कराना, ये प्रयोजन है। यहाँ पर सबसे पहले तो प्रयोजन बता दिया है। तो वाहिक, वाहिक देश कहते हैं, वाहिक एक देश का नाम है। तो वाहिक देश में रहने वाले जो लोग हैं वो कैसे हैं? गौ के समान हैं, गौ हैं, ऐसा ये बात का अर्थ है कि गौरवाहिक, वाहिक गौ है। अब क्या कर रहे हैं हम कि गौ शब्द स्वयं में रहने वाले जड़ता और मंदता आदि गुणों को प्रतीति कराने के लिए अपना अर्थ पूरा त्याग कर देता है। मतलब वाहिक देश के लोग गाय हैं ऐसा अर्थ नहीं है। आप समझिए कि वाहिक गौ है, अर्थात गाय ने अपने जड़ता और मंदता गुणों की प्रतीति कराने के लिए अपना जो गाय का अर्थ है वो पूरा त्याग कर दिया, इसीलिए यहाँ पर लक्षण लक्षणा हो गई। और विषयी गौ तथा विषय वाहिक दोनों का पृथक पृथक कथन होने से सारूपा भी है और सादृश्य संबंध कि जैसी जड़ता मंदता गौ में होती है वैसी जड़ता मंदता वाहिक देश के लोगों में होती है। यह सादृश्य संबंध है, इसीलिए ये गौड़ी है। इसीलिए प्रयोजनवती लक्षण लक्षणा सारूपा गौड़ी का उदाहरण हो गया गौरवाहिक। ठीक है, हम आगे चलते हैं। रूढ़ौ लक्षण लक्षणा साध्यवसाना गौड़ी यथा राजा कंटकम शोधयति। अब यहाँ पर देखिए कि राजा, इससे पहले वाले में क्या कहा गया था जहां पे सारूपा थी? राजा गौड़ेन्द्र। अब यहाँ पर क्या हो गया? राजा कंटकम शोधयति। ठीक है, तो गौड़ेन्द्र जो विषय है उसका विषयी जो राजा है उसने क्या किया कि निगरण कर लिया, इसीलिए यह साध्यवसाना है। शेष व्याख्या पूर्ववत कहने का तात्पर्य है कि जो पहले व्याख्या इसकी करी थी राजा गौड़ेन्द्र कंटकम शोधयति, उसमें से यहाँ केवल गौड़ेन्द्र पद नहीं है। और गौड़ेन्द्र पद क्यों नहीं है? क्योंकि यह साध्यवसाना का उदाहरण हो गया उस पद के ना होने से, इसीलिए उस पद की बात कह दी। बाकी व्याख्या आप पहले से देख के लिख लें। ठीक है, और अगला उदाहरण देखिए। प्रयोजने यथा गौर जलपति। अब देखिए कि ये प्रयोजनवती है, वहां क्या था? सारूपा में गौर वाहिक, गौर अलग और वाहिक अलग। ठीक है, अब यहां पर क्या पद का प्रयोग किया है कि गौर जलपति, गाय बोलती है, बातें करती है। तो अब बताइए गाय बातें करती है? नहीं। क्या अर्थ हो रहा है कि गाय के जैसे जो लोग हैं, है ना, तो वाहिक देश के लोग गाय जैसे हैं मान के चलिए, तो वो बातें कर रहे हैं या वह बोलता है। गौर जलपति, गौर बोल रहा है, ऐसा। अब यहाँ पर क्या हुआ कि जो वाहिक पद पहले दिया गया था उस वाहिक विषय पद का विषयी गौ पद के द्वारा क्या कर लिया गया? निगरण कर लिया गया। तो अब क्या हो गया कि यह साध्यवसाना हो गई। तो साध्यवसाना, तो प्रयोजनवती लक्षण लक्षणा साध्यवसाना गौड़ी, ये उदाहरण, इसका उदाहरण हुआ गौर जलपति। ठीक है, अब व्याख्या आप इसकी आगे से देख लीजिए। बस साध्यवसाना पद अलग था, वो मैंने बता दिया है। जब आप इनको लिखेंगे तो वहाँ एक जगह आप लिख भी सकते हैं, अदरवाइज पूरा समझा दिया गया है। आप इसको बस अपनी कॉपी पर लिखें समझ के, और एक दो बार समझिए। मैंने कोशिश किया कि आपको अच्छे से समझाऊं मैं, है ना। अब देखिए, इस जो हमने 8 शुद्धा के उदाहरण पढ़े और 8 हमने अभी ये गौड़ी के उदाहरण पढ़े। अब गौड़ी के जो 8 भेद हैं
हमने उनको एक जगह एकत्रित करके लिखा है। देखिए, गौड़ी सारोपा रूढ़ी उपादान लक्षणा एतानि तैलानि हेमंते सुखानि, ये इसका उदाहरण हो गया। अब दूसरा उदाहरण है एते राजकुमारा गच्छन्ति, ये हो गया गौड़ी सारोपा प्रयोजन उपादान लक्षणा का। नंबर 3 गौड़ी सारोपा रूढ़ी लक्षण लक्षणा, इसका हो गया राजा गौड़ेन्द्र कंटकम शोधयति। फिर है गौड़ी सारोपा प्रयोजन लक्षण लक्षणा गौरवाहिकः। गौड़ी साध्यवसाना, चारों ये किसके हो गए? सारोपा के हो गए। अब ये चारों साध्यवसाना के आ रहे हैं, तो इसमें गौड़ी साध्यवसाना रूढ़ी उपादान लक्षणा का हो गया तैलानि हेमंते सुखानि। गौड़ी साध्यवसाना प्रयोजन उपादान लक्षणा का हो गया राजकुमारा गच्छन्ति। गौड़ी साध्यवसाना रूढ़ी लक्षण लक्षणा का हो गया राजा कंटकम शोधयति। और गौड़ी साध्यवसाना प्रयोजन लक्षण लक्षणा का हो गया गौर जलपति। ये जो 8 उदाहरण गौड़ी लक्षणा के अभी हमने पढ़े है ना, तो हम ये प्रश्न, इसमें से जो आए हुए प्रश्न हैं, तो वो कैसे आएंगे प्रश्न? जो प्रश्न इसमें बनेंगे, हम 2 तरह से ये प्रश्न पूछ सकते हैं आपसे। कैसे? कि गौड़ी साध्यवसाना रूढ़ी उपादान लक्षणा का उदाहरण लिखिए। और दूसरा तरीका क्या होगा कि तैलानि हेमंते सुखानि, यह उदाहरण किस लक्षणा का है ना, या लक्षणा के किस भेद से संबंधित है। दोनों तरह से ये प्रश्न बन सकता है। अब एक बार ये जो 16 भेद हुए उनकी सूची, यानी लक्षणा के 16 भेदों की सूची आपको अंत में एक साथ बता दी गई है। और इस सूची को, ये देखिए 2 पार्ट में है, तो ये सारे शुद्धा वाले जो उदाहरण हैं, शुद्धा सारोपा रूढ़ी उपादान लक्षणा, शुद्धा सारोपा प्रयोजन उपादान लक्षणा, ठीक है। तो ये जो भेद है हमारे, वह है शुद्धा और गौड़ी के भेद से। तो ये जो 8 हैं, यह है आपको शुद्धा के भेद से दिखाई दे रहे हैं, है ना। अब नवा यानी गौड़ी, ये 9, 10, 11, 12, ये गौड़ी के 8 हैं। देखिए 4 ये हो गए, 13, 14, 15, 16। तो इसके आगे हम जो लक्षणा का भेदों का प्रकरण है वह अगले व्याख्यान में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी इतने तन्मयता से इन लेक्चर्स को सुन रहे होंगे। जब आप सुनेंगे और इनसे अपना कार्य कर रहे हैं, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये आपके लिए लाभकारी होवें और इस आपके मार्क्स भी अच्छे आएँ। आप इनका पढ़ करके इनसे लाभ प्राप्त करें। धन्यवाद।